हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारी आती है जीएसटी की रिपोर्ट्स। जीएसटी की रिपोर्ट्स हमारी तीन तरीके की रिटर्न्स आती हैं कि जो हमारी जीएसटी की रिटर्न्स जाएंगी तो उनको देखना कि जीएसटीआर 1 हमारे को फाइल करनी होती है। जीएसटीआर 2 जो है वो ऑटो जनरेट होती है साइट पर, और जीएसटीआर 3 भी ये हमारे को एक रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जीएसटीआर 1 में हम क्या देखते हैं, ये हमारी होती है सेल्स से रिलेटेड, कि इसमें सेल्स के डिटेल्स होती हैं। जीएसटीआर 1 में हमारी जितनी सेल्स है वो हमारी पूरी डिटेल इसके अंदर जाती है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी लोकल सेल कितनी है और इंटर स्टेट सेल कितनी है। लोकल सेल मीन्स जो हमारी स्टेट के अंदर है। मान लिया हम उत्तराखंड में हैं तो हमारी जो भी सेल उत्तराखंड के अंदर होगी वो हमारी कहलाएगी लोकल सेल, और जो हमारी बाहर सेल होगी, स्टेट से बाहर दूसरी स्टेट में सेल होगी, वो हमारी कहलाती है इंटर स्टेट सेल। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि हमारी लोकल सेल टोटल कितनी हुई, 2,47,000, जिसके ऊपर हमारा लोकल सेल के ऊपर आईजीएसटी नहीं होता। लोकल सेल पर हमारा क्या होता है, सीजीएसटी चार्ज करते हैं और एसजीएसटी चार्ज करते हैं, कि सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी और स्टेट टैक्स एसजीएसटी ये हम चार्ज करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2,47,000 की हमारी सेल हुई, जिसमें हमारी सेल कुछ सेल 18% की थी और कुछ सेल हमारी 20% की थी। तो 18% की जो हमारी सेल थी, 18% मीन्स जिसके ऊपर जीएसटी 18% है, 18% 9% हमारा सीजीएसटी और 9% हमारा एसजीएसटी, और 20% में 10% हमारा सीजीएसटी और 10% हमारा एसजीएसटी, स्टेट टैक्स जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 18% में हमने 2,29,000 की सेल करी और 18,000 की हमने 20% में सेल करी। तो टोटल सेल हमारी कितनी होगी, 2,29,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 2,47,000। तो ये हमारी टोटल सेल हो गई, ये वाली है ना। अब इसके ऊपर 2,29,000, इसके ऊपर 18% टैक्स लगना था। सेल्स टैक्स मतलब जीएसटी है, जिसमें हमारा 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो इसका 9% हो गया 20,610 रुपीज, और इतना ही हमारा एसजीएसटी हो गया। सीजीएसटी 20,610 एंड एसजीएसटी 20,610, और 18% वो 20% पर हमारा कितनी सेल हुई, 18,000 की, तो इसका 10% हो गया 1800। तो टोटल हमारे ये हमने टैक्स चार्ज किया कितने के ऊपर, लोकल सेल के ऊपर। तो हमारा टैक्स अगर देखें तो टैक्स अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट, तो इन दोनों का सम मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू टोटल टैक्स। क्लियर। अब इसी तरीके से हमारी आती है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल में हमारी 1,28,000 की सेल हुई, जिसके ऊपर हमने आईजीएसटी चार्ज किया 23,520 रुपीज। तो क्योंकि इंटर स्टेट सेल, स्टेट से जो भी बाहर हम अपनी स्टेट से बाहर सेल करते हैं वो कहलाती है इंटर स्टेट सेल, और उसके ऊपर हम कस्टमर से चार्ज करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है, फुल फॉर्म जो है उसकी आईजीएसटी की। तो इसमें 18% और 20% हमारी दो ही रेट की आइटम्स हैं, 18% की और 20% की। हो सकता है किसी दुकानदार की इससे ज़्यादा हो, तो ये तो सेलर आइटम वाइज डिपेंड करता है। हमने जो अपने यहाँ आइटम क्रिएट्स की है वो 18% और 20% की क्रिएट की, तो हम उसी के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। तो 18% की हमारी सेल हुई 1,04,000 की, जिसके ऊपर 18% आया हमारा 18,720, 18,720 इसके ऊपर टैक्स आया हमारा 1,04,000
4,000 के ऊपर, और 20% की सेल जो हुई वो हमारी 20% की 24,000, जिसका 20% हो गया 4,800। तो ये हमारा टोटल टैक्स यहाँ आ गया। हमने जो कस्टमर से चार्ज किया SGST, IGST, CGST और SGST, टोटल सेल हुई हमारी 3,75,128 एंड 247, 375। तो ये हमारी सेल हुई। इसमें IGST था हमारा जो हमने चार्ज किया 23,520 रुपीज़। CGST हमने चार्ज किया इसके ऊपर 22,410 रुपीज़ और सेम 22,410 रुपीज़ SGST, और इन तीनों का जो सम हो गया वो हो गया हमारा टोटल टैक्स 68,340 रुपीज़। तो ये हमारी रिटर्न कहाँ से बनती है? GSTR1 हमारी टैली प्राइम से, ये हमने वहाँ से बनाई है। और इसके बारे में यहाँ आपको, क्योंकि ये आपका जो इंट्रो लेवल का है, इसमें आपको सिर्फ उसकी रिपोर्ट्स का ओवरव्यू दिया जा रहा है कि किस तरीके की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, उनका क्या पर्पज़ है। क्योंकि GST की हमारी 3 रिटर्न्स बनती हैं, GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी। GSTR1 सेल, GSTR2 परचेज और GSTR3 भी, इन दोनों के कंबाइंड रिपोर्ट। तो ये हमारे को GSTR1 भी फाइल करनी होती है, GSTR3 भी हमारे को फाइल करनी होती है और GSTR2 को हमारे को मैच करना होता है। तो ये पूरा सिस्टम आपको टैली प्राइम के अंदर बहुत इजी वे में दिया गया है। इसको बनाने का वो आपको पूरा सिखाया जाता है हमारे टैली प्राइम के कोर्स में। तो ये आपको टैली प्राइम का जो हमारा कोर्स है उसमें इसके बारे में पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से इसका प्रोसेस है कि जिससे ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो, और ये ऑटोमेटिकली होती रहती है। जब हम सेल करेंगे तो हमारी GSTR1 ऑटोमेटिकली उससे जनरेट हो जाएगा, और GSTR2 करेंगे तो वो परचेज करेंगे तो GSTR2 में रिपोर्ट बनती है, और इन दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट GSTR3 भी हमारी ऑटोमेटिकली बनती है। मतलब अलग से रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ती, लेकिन उसके लिए हमारे को पहले एक इस टैली प्राइम के अंदर सिस्टम बनाना पड़ता है कि जिससे ये रिपोर्ट जनरेट हो, और इसको रिपोर्ट को कैसे चेक करना है, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएंगी बड़े इजी वे में, बहुत टिपिकल नहीं बताया जाएगा, बड़े इजी वे में आपको सिस्टम से बताया जाएगा। और टैली प्राइम के अंदर हम कोर्स इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि जिसमें हमारा 0 लेवल से, मतलब जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, वो भी इसको, उनको स्टार्टिंग में बताया जाएगा किस तरीके का अकाउंटिंग प्रोसेस है, क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन किया जाता है मैनुअली, फिर किस तरीके से उसके बाद आता है टैली प्राइम में हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। दोनों चीज़ें उसमें दी गई कि जिनको आता है अकाउंट्स की नॉलेज है, जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, उनको अकाउंट्स की नॉलेज है, तो उसको कंप्यूटर में किस तरीके से मेंटेन करना है वो भी इसके अंदर सीख सकते हैं। और बाकी एक अलग से हमने 0 लेवल वालों के लिए भी इसमें कुछ वीडियोस डाली हैं, तो वो आपको पूरा मिलेगा हमारा टैली प्राइम के कोर्स के अंदर।